ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और कल हम बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे? सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट के बारे में, है ना। और हमने ये देखा कि भी जब भी दो प्लेन पोलराइज्ड वेव्स वो सुपर इम्पोज करती हैं, तो सुपर इम्पोज करने के बाद पॉसिबिलिटीज हैं कि either it will be circularly polarized or elliptically polarized, that will depend upon the condition। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंडीशन क्या है? दैट इज द पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू, कौन किसके बीच में फेज डिफरेंस? इसके लिए हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया, बजाय इसके कि हम अलग अलग से प्लेन पोलराइज्ड रेज लें, वेव्स लें। हमने क्या किया कि एक कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर अनपोलराइज्ड लाइट को एंटर कर दिया। उसके अंदर वो ऑब्वियसली टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। दो तरह के वेवलेट्स हमें मिलते हैं अगर हाइजेंस थ्योरी की बात करें, है ना। तो हाइजेंस थ्योरी क्या कहती है कि दो तरह के वेवलेट्स उसमें होंगे, वन बिलोंग टू ऑर्डिनरी, अनदर वन बिलोंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वहां पे दैट मींस कि वहां पे अगर इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन भी देखें तो एक कैसी होंगी, इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अनदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। तो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है दैट वाज द ऑर्डिनरी वन, और जो प्लेन ऑफ द पेपर में है दैट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और कैल्साइट क्रिस्टल की बात करें तो कैल्साइट क्रिस्टल के केस में, कैल्साइट क्रिस्टल के केस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ये हमें पता है। उस क्योंकि उस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एनकाउंटर करती है वो कम होता है। ऐसा ही था कि नहीं? ये चीजें हमने पढ़ रखी थी, ठीक है। और एट द एंड मैं कल वाले लेक्चर का जस्ट लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग। शायद यही था, है ना, ठीक है, यही था। तो इसमें जब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल जनरल इक्वेशन, दिस वाज अ जनरल इक्वेशन, दिस वाज अ जनरल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। यहां तक हम पहुंचे थे जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स पे। फिर उसके बाद हमने यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किया था? वी सब्स्टिट्यूटेड फॉर डेल देयर। फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूटेड फॉर even multiple of pi, 0, 2 pi, 4 pi, इसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या आती है? This cos of del that becomes 1, sin of del becomes 0। जब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया we got this y equals to b upon a into x there। मींस वाइब्रेशंस वो जो आपके पास emergent ray है, वो जो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी they will be having पॉजिटिव स्लोप। उनकी स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव स्लोप होगी। और उसी केस में सेकंड वाले केस में व्हेन वी टुक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जब दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रेज हैं, वेव्स हैं, उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो उस केस में जब हमने इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया वी गॉट दिस स्लोप टू बी नेगेटिव देयर। वाइब्रेशंस होती हैं पर स्लोप कैसी हो जाती है? नेगेटिव स्लोप हो जाती है। और उसके बाद हम आगे चले और हमने देखा कि जब वी सब्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देयर, वी गॉट दिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स देयर। तो जो रे हमारे पास मिल रही हैं, उसके बाद वाइब्रेशंस मिल रही हैं, वो कैसी वो कर रही हैं? एलिप्टिकली, है ना। उसमें उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही है, ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही है, और ओरिएंटेशन के साथ साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है। तो कैसी हो गई हमारे पास? एलिप्टिकल, है ना। और पोलराइजेशन कैसी है? एलिप्टिकल पोलराइजेशन है, ठीक है। रोटेशन भी हो रही है, रोटेशन भी हो रही है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। एंड द लास्ट केस जिसमें हमने डेल के साथ साथ में था एलिप्स वाला ही केस, पर उसमें साथ साथ में हमने क्या किया? वी टुक थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। कंडीशन हमने और ऐड कर दी उसमें कि थीटा क्या रखना है हमने? 45 डिग्री। मतलब जिस एंगल के ऊपर हम उसको इंसिडेंट करेंगे कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, दैट इज 45 डिग्रीज। अगर 45 डिग्रीज के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में क्या हो जाता है? इट बिकम्स सर्कुलरली पोलराइज्ड। ए बिकम्स इक्वल्स टू बी, a equals to a cos of theta, b equals to capital A cos of a sin of theta। थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री डालोगे तो ऑब्वियसली दैट कम्स आउट टू बी सेम, है ना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर जो आज का टॉपिक है दैट इज क्वार्टर वेव प्लेट।
क्वार्टर प्लेट, क्वार्टर मीन्स 1/4, क्वार्टर मीन्स 1/4। तो एक ऐसे प्लेट डिजाइन करनी है, एक डिवाइस है छोटी सी, एक प्लेट डिजाइन करनी है, ठीक है, और होगी किसकी, डबली डबली रिफ्रैक्टिव, मीन्स जो हम कैल्साइट क्रिस्टल ले रहे हैं या क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले रहे हैं उसी तरह का क्रिस्टल हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली मीन्स 2 रेज में स्प्लिट करेगा, फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड, cut the refracting phase parallel to optic axis, optic axis इस तरह से करना है कि जो उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो, जैसा हमने कल भी देखा था, है ना, we took all the rays parallel, है ना, देखा था कि नहीं, सॉरी all the axis, all the lines parallel, है, तो वो डायरेक्शन बता रहा था ऑप्टिक एक्सिस की, है ना। कल वाले केस में फिर से आप लोगों को भेजाऊं शुरू में, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, भैया कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है ना, जिसके ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ, जिसके ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन इज दिस, पहले तो डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, क्रिस्टल हो, और दूसरा क्या हो कि उसका जो सरफेस है उसको हमने इस तरह से कट करना है कि वो क्या रहे, उसके पैरेलल रहे, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल रहे। सेकंड थिंग इज दिस। थर्ड, its thickness should be such that it introduces a path difference of lambda by 4 क्वार्टर, ये वो क्वार्टर है, क्वार्टर वेव प्लेट की बात करें। थिकनेस को इस तरह से चूज करना है कि जो दोनों रेज निकल रही है ना बाहर, इस क्रिस्टल में से, इस क्रिस्टल को कुछ इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है कि यहां से जो ये दोनों रेज बाहर निकलेंगी, कौन कौन सी रेज बाहर निकलेंगी रिफ्रैक्शन के बाद, वन इज योर ई रे, अनदर वन इज योर ओ रे, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी लैम्डा बाई 4, दैट शुड बी लैम्डा बाई 4। इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 4। इसकी थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट करना है, एक प्लेट बनानी है उस क्रिस्टल की, उस क्रिस्टल को इस तरह से कट करना है, उसकी थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो दो रेज बाहर निकल रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस हो। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। पर हमें पता है भैया, अगर हमें पाथ डिफरेंस की जब भी हम बात करते हैं, ध्यान से देखना और समझना इसको, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना। जब भी हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, इन दोनों रेज ने जितना पाथ ट्रेवल किया है उनके डिफरेंस के बराबर। मींस डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय टू रेज। कौन कौन सी रेज हैं, टू रेज, ओ एंड ई रे, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ओ एंड ई रे। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जो जितना ऑप्टिकल पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं उसका डिफरेंस लेना है, उसका डिफरेंस लेना है। और ऑप्टिकल पाथ जब भी हम लेते हैं देन इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यही होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं, अब दो तरह के क्रिस्टल्स हैं हमारे पास भैया, एक है नेगेटिव क्रिस्टल, कौन सा है, नेगेटिव क्रिस्टल है कि नहीं, जिसमें आता है आपका कैल्साइट। किसकी बात कर रहे हैं पहले, किसकी बात कर रहे हैं, मैं जानबूझ के इसको पहले डिस्कस कर रहा हूं, है ना, जरूरी है इसे डिस्कस करना, इससे पहले कि मैं आगे एक्सप्रेशन लिखूं उसे। नेगेटिव क्रिस्टल के केस में अगर वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करें देन इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे,
ऐसा ही है कि नहीं? और वेलोसिटी अगर इसकी ज्यादा है दैट मींस इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर ऑर्डिनरी रे। कम होगा कि नहीं? कम होगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर, दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर, क्योंकि थिकनेस तो सेम है, थिकनेस ऑफ दिस क्रिस्टल दिस प्लेट दैट विल बी सेम। अगर इसमें इसे मैं क्या कहूं, क्वार्टर वेव प्लेट कहूं तो, इफ आई राइट इट एज क्वार्टर वेव प्लेट, तो इसकी जो थिकनेस है वो तो सेम है। कोई चीज अगर चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैं किस क्रिस्टल के लिए बात कर रहा हूं, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, नेगेटिव क्रिस्टल के लिए बात कर रहा हूं। तो मुझे देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए, ओ रे के लिए ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले इसे ही लिखूंगा, म्यू नॉट ओ टाइम्स टी माइनस म्यू ई टाइम्स टी। क्लियर हो गया? ये क्यों लिखा है इसको, रेजोनेटिंग दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, अदरवाइज तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, पार्ट डिफरेंस, अदरवाइज तो पार्ट डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा ना। इज इट ओके? सो बट पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 फॉर क्वार्टर वेव प्लेट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैम्डा बाई 4, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। और कैन आई राइट इट एज t equals to lambda by 4 multiplied by mu o minus mu e there. Is it okay? Is it okay? तो ये किसकी बात हुई, ये किसकी बात हुई बेटा, किसकी बात हुई, ये नेगेटिव क्रिस्टल की। और अगर मैं पॉजिटिव क्रिस्टल की बात करूं तो, अगर पॉजिटिव क्रिस्टल लें तो, पॉजिटिव क्रिस्टल लें तो, पॉजिटिव क्रिस्टल कैसा है, क्वार्ट्ज, याद रखना है, पॉजिटिव कौन सा है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के केस में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विच रे, ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो इसका मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लेस होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से। तो इस केस में जो ये एक्सप्रेशन है फॉर टी, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, टी दैट विल बी लैम्डा बाय 4, आई हैव टू राइट दिस म्यू ई फर्स्ट, म्यू ई माइनस म्यू ओ देयर। इज इट ओके? क्यों किया पता लग गया, करना वैसे ही है, उसी तरह से कंपेयर करना है, लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू म्यू ई इंटू टी माइनस म्यू ओ इंटू टी, है ना, सेम। इज इट ओके? ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये जो हमने क्वार्टर वेव प्लेट बनाई, ये वेव प्लेट करने क्या वाली है, क्वार्टर वेव प्लेट क्या करने वाली है, इसका क्या फंक्शन है। सपोज दिस वन इज योर क्वार्टर वेव प्लेट, क्या है ये, क्वार्टर वेव प्लेट है, इज इट ओके? एंड वी हैव वाइब्रेशंस, इंसिडेंट वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस इसके ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, दे आर ओरिएंटेड ऑन सम एंगल थीटा, थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है ये, किसी प्लेन पे। इज इट ओके? बस दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा एंगल पे ओरिएंटेड तो है पर थीटा 45 डिग्री नहीं है। अगर 45 डिग्री नहीं है तो इस केस में वी विल हैव एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। जब इस क्वार्टर वेव प्लेट में से बाहर निकलेगी तो लाइट कैसी होगी, एलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी, और एलिप्टिकली होगी, और उसके साथ साथ में, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, है ना। मींस यहाँ पे जो आपका ये वाइब्रेशन वेक्टर है ना, ये दैट विल बी रोटेटिंग एलिप्टिकली, मूव भी कर रहा होगा आगे, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा, आगे मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। रीजनिंग कंडीशन याद कर लो, कंडीशन याद कर लो, कौन सी, डेल्टा वाली और थीटा वाली। थीटा 45 के बराबर नहीं है तो कैसी है, एलिप्टिकली पोलराइज्ड है, एलिप्टिकली पोलराइज्ड है। इसके बाद दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं। ये वही क्वार्टर वेव प्लेट है, कुछ और नहीं है, और यहां पे जो एंगल है, दिस एंगल थीटा, फिर से ओरिएंटेशन है थीटा, बट थीटा इज नाउ 45 डिग्रीज। कितना है, 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज होता है तो क्या होता है, सर्कुलरली पोलराइज्ड। मींस यहां पे क्या बनेगा,
क्या बनेगा? सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? चलिए इसमें थोड़ी सी और एडिशन करते हैं, इसको समझना थोड़ा सा। वही क्वार्टर वेव प्लेट, वही क्वार्टर वेव प्लेट, उसी तरह से प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, एंगल थीटा, एंगल माइनस थीटा, नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। वाइब्रेशंस तो होंगी, पर इस केस में भी क्या होगा? इलेप्टिकली पोलराइज्ड होगा, बट it will be rotating in different direction. इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे इसको? राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड, राइट साइड में कर रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। पर अगर इसको माइनस थीटा कर देते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड। और यही केस यहां भी होने वाला है, सेकंड केस में भी, सर्कल के केस में भी। 45 थीटा कितना है? 45 डिग्रीज है, पर कितना है? माइनस 45 डिग्रीज है, बनेगा तो सर्कल, पर इस केस में जो रोटेशंस हैं दे विल बी इट विल बी लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। देखो इस वाले केस में जो रोटेशंस हैं वो इस तरह से हैं, आगे भी जा रहा है ऐसे रोटेट कर रहा है ना। सेकंड वाले केस में जो रोटेशंस हैं वो इस तरह से हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, तो राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। तो ये दो केसेस यहाँ पे बनते हैं हमारे पास। ये क्लियर हो गया? क्वार्टर वेव प्लेट आएगा तो कर लेंगे ऐसे, सिंपल है, इज इट ओके? ठीक है, एक वेव प्लेट डिजाइन करनी है, कैल्साइट क्रिस्टल को कट करना है। कैसे कट करना है? इस तरह से कट करना है कि उसका रिफ्रैक्टिव जो सरफेस है दैट शुड बी पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, एंड एट द सेम टाइम उसकी थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट करना है that it come out its thickness that it is adjusted so that the part difference between the rays coming out of the crystal that should be equal to lambda by 4। वो क्वार्टर होना चाहिए, lambda by 4 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है भैया, ये अपने दिमाग में रख लो, सीधा ही दिया होता है, म्यू और म्यू ई की वैल्यू दी होती है, लैम्डा की वैल्यू दी होती है न्यूमेरिकल में, ठीक है। थिकनेस निकालनी होती है, 5 नंबर का, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद हो तो चुटकियों का काम, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता लग गया है ना? ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है अब इसके बाद में। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, दैट इज, अभी आप लोग बताओगे मुझे, क्या होना चाहिए यहां पे? क्या होना चाहिए? हाफ वेव प्लेट। क्या है ये? हाफ वेव प्लेट। वही कंडीशंस, पहली कंडीशन सेम, कौन सी कंडीशन थी? डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। कैसा होना चाहिए? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल मींस उसमें क्या हो? ओवर ई रे बने, ठीक है। सेकंड कंडीशन, व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन? क्या होना चाहिए? इसको इस तरह से कट करना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट शुड बी पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। सेकंड कंडीशन भी सेम। अब थर्ड कंडीशन, thickness should be in such a way that there should be the path difference between the O ray and E ray equals to lambda by
हाफ है अब, वो क्वार्टर थी वो क्या थी, क्वार्टर थी, 1/4 थी, ये क्या है, हाफ है, तो लैम्डा बाई 2। कर लेंगे आगे, कर लेंगे आगे, क्या करेंगे इसके बाद आगे, निकालो थिकनेस निकालो, डू इट, हरी अप। नेगेटिव क्रिस्टल के लिए भी और पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए भी जो एक्सप्रेशंस हैं फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये है। अब तो ये फॉर्मूला भी याद हो गए। हो गए कि नहीं, क्वार्टर होगा तो लैम्डा बाई 4 होगा, और हाफ होगा तो लैम्डा बाई 2 होगा, और नीचे जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है दैट इज द डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला माइनस करना है, हमेशा ये याद रखना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, सिंपल है, न्यूमेरिकल अगर आता है तो कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसके फंक्शन भी देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले वाले में देखा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, उसमें से क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कर रही थी, तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, या तो एलिप्टिकल या फिर सर्कुलर में पोलराइज्ड हो जाती है। अब ये हाफ वेव प्लेट है, ये क्या करने वाली है, देखिए इसमें 3 डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे। और मुझे बताना क्या हुआ है। पहले वाइब्रेशंस थीटा एंगल पे हो रही थी, जैसे ही ये हाफ वेव प्लेट में से बाहर निकला तो वाइब्रेशंस की डायरेक्शन चेंज हो गई। कौन सी हो गई, पहले थीटा थी तो अब क्या हो गई, माइनस थीटा, इन्वर्जन। क्या हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। पहले इस प्लेन में हो रही थी वाइब्रेशंस, इस प्लेन में हो रही थी वाइब्रेशंस, अब इस प्लेन में हो जाएंगे। पहले ऐसे थी तो ऐसे हो जाएंगे, इन्वर्जन होगा। क्लियर हो गया, सेकंड केस से लेते हैं। थर्ड केस भी बना लेता हूं, फिर इकट्ठा डिस्कस करते हैं। और मुझे लगता है डिस्कस करने की अब शायद जरूरत नहीं है। आप लोग, सॉरी ये सर्कल है, मेरे कुछ और ही बन गया है।
समझाएगा कोई? क्या लिखा मैंने, ये क्या किया है यहाँ पे? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? पिक्चर देख के कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर राइट सर्कुलर, ये कौन सी है, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड है, तो हाफ वेव प्लेट में से जब निकलेगी तो कैसी हो जाएगी? राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगी। तो वो एलिप्टिकल के केस में भी वैसा ही भी होगा और सर्कुलर के केस में भी वैसा ही होगा। इज इट ओके? ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि आपके पास अगर वांट टू चेक कि जो वे हमारे वेव जनरेट हो रही है वो एलिप्टिकली पोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है या प्लेन पोलराइज्ड है, ये कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक कि ये जो वेव जो जनरेट हो रही है ये कौन सी है, एलिप्टिकली पोलराइज्ड है या फिर सर्कुलरली पोलराइज्ड है या फिर प्लेन पोलराइज्ड है? क्या पॉसिबिलिटीज है? ये जो वेव प्लेट्स हैं ये हमारे काम करेंगी भैया, ये हमें हेल्प करेंगी, है ना? अगर तो सिंपल प्लेन पोलराइज्ड है तो प्लेन पोलराइज्ड के केस में तो सिंपल है, आप क्या करें, सामने एक निकल क्रिस्टल रख लें या फिर टर्मलाइन क्रिस्टल ले लें, ठीक है, उसको उसके आगे रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी दो बार जो है वो एक्सटिंग्विश होगी है। एक्सटिंग्विशर होता है ना बाहर लगा हुआ, आग बुझाने वाला काम करते हैं, एक्सटिंग्विश, दो बार वो जो है जीरो होगी, मींस दो बार जो है इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये किसके केस में होगा? प्लेन पोलराइज्ड के केस में। अगर मैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लूं या फिर एलिप्टिकली पोलराइज्ड लूं तो उस केस में क्या होगा? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट सामने से आ रही है और मैं निकल क्रिस्टल को या फिर आपके निकल या फिर दूसरा कौन सा था हमारा, टर्मलाइन, उसको अगर रोटेट कर रहा हूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या पॉसिबिलिटीज है? वो साथ साथ में रोटेट कर रही है ना, तो रोटेट कर रही है तो उसकी इंटेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है। पर ये जो केस है ये तो प्लेन जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसके साथ में भी होता है। समस्या को समझो ना। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये देखना है कि सामने वाली जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकली या सर्कुलरली पोलराइज्ड है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? अब समस्या साथ में सिर्फ यही नहीं है, वो ये हो सकता है कि वो अनपोलराइज्ड हो, वो लाइट अनपोलराइज्ड भी हो सकती है। ठीक है, अब हम निकल क्रिस्टल को अगर रोटेट करते हैं तो अगर तो अनपोलराइज्ड होगी तो वो तो हर एक डायरेक्शन में आपको कहीं ना कहीं आपको हर, क्योंकि वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में है तो हर डायरेक्शन से आपको इंटेंसिटी मिलने वाली है, इंटेंसिटी कम जरूर होगी। अब सर्कुलर पोलराइज्ड होगी तो उसमें भी क्योंकि रोटेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको इंटेंसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल वाले में भी मिलेगी। तो आप क्या करें? आप क्या करें? ये जो क्वार्टर वेव प्लेट है ना ये हेल्प करेगी हमारी। ये क्वार्टर वेव प्लेट उल्टा काम करती है। क्या करती है? इसने जहां पे वाइब्रेशंस किसी पर्टिकुलर प्लेन में थी तो उनको इलेप्टिकल कर दिया था, किसी पर्टिकुलर प्लेन में थी तो उनको सर्कुलर कर दिया था। तो अगर इसके ऊपर सर्कुलर एंटर करोगे तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में उनको कर देती है, उल्टा कर देती है। ये इनवर्स होता है। सर्कुलर पोलराइज्ड है तो उसको प्लेन पोलराइज्ड कर देगी, इलेप्टिकली पोलराइज्ड है तो उसको प्लेन पोलराइज्ड कर देगी। तो क्या होगा, सामने से इलेप्टिकल या सर्कुलर आ रही है, उसके आगे आप क्या रखें, क्वार्टर वेव प्लेट रखें, तो क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड। उसके बाद आप निकल प्रिज्म को रोटेट करो, कहा बन गया कि नहीं, बना कि नहीं? ठीक है, पर ऐसा प्लेन पोलराइज के साथ में नहीं होगा, सॉरी ऐसा आपकी अनपोलराइज लाइट के साथ में नहीं होगा। अनपोलराइज लाइट के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो दो बार जो है आपका जीरो हो जाएगा ना क्वार्टर वेव प्लेट पर, तो उस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। इज इट ओके? ठीक है, इसी के साथ साथ में कुछ एक जो क्रिस्टल्स हैं वो भी जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसको चेंज कर देते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं। कुछ एक क्रिस्टल्स हैं
या कुछ एक मटेरियल्स हैं, कुछ एक लिक्विड्स हैं जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर देते हैं। ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को, बड़ा छोटा सा टॉपिक है पर 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं। कुछ एक क्रिस्टल्स हैं या कुछ एक लिक्विड्स हैं जो क्या करते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ये शायद कुछ बन पाए मुझसे जल्दी जल्दी में, तो मुझे बताना कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये यार पोलराइज लाइट है मेरे ख्याल में, और ये शायद पोलराइज लाइट है, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ही है ना। पर अगर इसको आपकी बुक के हिसाब से जैसे उन्होंने बनाया है, इसमें कुछ ऐसे 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 कर दिया है, तो मुझे पता नहीं क्या किया हुआ ये, पर इसका एक्चुअल में जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे आ गई है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो लाइट, नो लाइट, है ना, ऐसा ही है कि नहीं। यहाँ पे जो दोनों एक्सिस हैं एक दूसरे के क्या हो गई हैं, ये जो एक्सिस हैं एक दूसरे के क्या है, क्रॉस कर रही है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और अगर 90 डिग्री पे होंगी तो क्या होंगे, यहाँ से जो ये प्लेन पोलराइज लाइट निकल रही है आगे क्या जाएगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो, नो लाइट विल बी देयर, है ना। पर इसी में सेम सिचुएशन में इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूं, है ना, जैसे तुम्हारी बुक में दिया अभी, ठीक है। एक प्लेट रख रहा हूं, पर कौन सी रख रहा हूं, कौन सी रख रहा हूं, कौन सी है, क्वार्ट्ज प्लेट रखता हूं, तो यहां पे स्टिल वी गेट लाइट। होना तो ये चाहिए था कि वहां पे लाइट ना मिले, नहीं होनी चाहिए थी ना, पर जैसे ही यहाँ पे क्वार्ट्ज प्लेट क्रॉस क्रिस्टल रखते हैं तो वो क्या करता है एक्चुअल में, इसके जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसको रोटेट कर देता है, उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर देता है, ठीक है। तो कुछ एक क्रिस्टल इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं, कुछ एक क्रिस्टल इसको राइट साइड पे करते हैं। जो लेफ्ट साइड पे करते हैं उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लेवो। क्या कहते हैं उसे, क्या स्पेलिंग है, एल ए, लेवो, लेफ्ट साइड पे करते हैं तो, और अगर राइट पे करें तो डेक्स्ट्रो कर लेंगे इसे। मुझे लगता है ये कहीं पढ़ रखा है आपने केमिस्ट्री में, तो ये सेम है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं ना। तो कुछ एक क्रिस्टल्स, कुछ एक लिक्विड्स, जैसे आपका शुगर है, टर्पन ऑयल है, ये भी क्या करते हैं, इनको रोटेट कर देते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर देते हैं। इज इट ओके, आज के लिए काफी है, तो यहां स्टॉप करते हैं।